धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पर बड़ा एक्शन चल रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। कॉलेज के लिए यहां पर अवैध तरीके से इमारत बनाई जा रही थी। कोठी के सामने ही ये निर्माण चल रहा था, जहां पर इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप लगातार देख रहे हैं। जलालुद्दीन, जिसे इलाके के लोग छांगुर बाबा के नाम से जानते थे, इस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसी मामले में इसकी गिरफ्तारी भी हुई है और अब शासन प्रशासन का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध तरीके से किए गए निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। जो आलीशान बंगला इसने बना रखा है, उसी के सामने जमीन पर कब्जा कर कॉलेज बनवा रहा था। प्रशासन ने पहले ही नोटिस दिया था। इस इमारत को ढाने को लेकर 3 नोटिस अब तक जारी हो चुके हैं। 15 मई को अवैध हिस्से को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। अब तक एक्शन नहीं हुआ है। अब प्रशासन ने एक्शन शुरू किया है। छांगुर बाबा पर कई गंभीर आरोप हैं। 40 अलग अलग बैंक खातों से 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुआ। विदेशी फंडिंग और उन पैसों का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। उन पैसों का इस्तेमाल कर अवैध संपत्तियां इसने अर्जित की। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों पर इसने संपत्ति खड़ी की है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस की टीम और जांच एजेंसियां इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, एक्शन चल रहा है और ये इमारत जो कि कॉलेज के लिए बनाई जा रही थी, इस पर एक्शन चल रहा है। इलाके के लोगों का क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, एक इलाके के लोग, चूंकि जो एक्शन हुआ है इस पर यहाँ के लोगों में बहुत कम तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि छांगुर बाबा जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचा है, वो छांगुर बाबा की जो स्थिति हुई है, यहाँ के लोगों में भी ये आश्चर्य की बातें होती थी कि आखिर छांगुर बाबा के पास इतना पैसा आया कहाँ से, छांगुर बाबा करता क्या है। जो नग बेचने वाला इंसान था वो आज कहां से कहां पहुंच गया, जिसका पूरे देश में नेटवर्क चल रहा है। अवैध धर्मांतरण की काली कमाई से पूरे देश में जो नेटवर्क चलाया जा रहा था, जो जिस तरह की यहाँ उसकी पैसे से जितना मजबूत हो गया था, बड़े बड़े महल खड़े कर लिए थे, उसको लेकर के यहाँ के लोग भी आश्चर्यचकित रहते थे कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है। आज वो पता चला जब ये मामले का खुलासा हुआ, छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। विदेशी फंडिंग से सैकड़ों करोड़ रुपए उसके खातों में, अलग अलग खातों में आने की बातें हुई हैं। इस तरह से एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। यहाँ के लोग भी बड़े आश्चर्यचकित हैं। हालांकि गले में ये बात नहीं उतर रही है कि इतना बड़ा नेटवर्क। और बिल्कुल देखिए, इस इमारत के ऊपर, ये जो इमारत है, कॉलेज की इमारत बताई जा रही है, सोलर पैनल, पूरी छत पर सोलर पैनल दिख रहा है। छांगुर बाबा जो खुद को पीर कहता है, पीर फकीर कहता है, उस फकीर का आलीशान बंगला, और बंगले के पास ही देखिए इतनी बड़ी इमारत कॉलेज के नाम पर ही बनाई जा रही थी। पैसे कहां से आए? इलाके के लोग पहले ही सवाल कर रहे थे। अब जब खुलासा हुआ है, बातें सामने आ रही हैं, तो बहुत ही ज्यादा गंभीर ये मसला दिख रहा है और एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा ये फकीर कहा जाने वाला छांगुर बाबा नजर आ रहा है। ये बताइएगा कि यहां तो कार्रवाई हो रही है, कई और संपत्तियों का पता चला है जो इसने खुद के और अपने सहयोगियों के नाम पर पुणे में भी ले रखा है, कहीं और भी ले रखा है, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? अभी उस बात की तहकीकात और की जा रही है। कुछ जो छांगुर बाबा से जुड़े हुए लोग थे, वो सब भूमिगत हो चुके हैं और एक बड़ा नेटवर्क कह सकते हैं, जिसमें मोहम्मद अहमद खान का नाम आता है, तबीर खान, ऐसे तमाम लोग हैं जो उसके नेटवर्क में शामिल थे, जो उसको सपोर्ट करते थे, जो उसके इस काले कारनामे के तरह कह सकते हैं पार्टनर थे। जो संपत्तियां, जो प्रॉपर्टीज अलग अलग देश के कोने में बनाई गई थी, उस जगह पे वो जो संपत्ति बनाई गई थी उसमें भी पार्टी के लोग, उनकी तहकीकात की जा रही है। कुछ नाम सामने आए हैं, एटीएस उस पर कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। तमाम लोग भूमिगत हो गए हैं जब से छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ है। जो उसके आसपास रहने वाले लोग थे, जो उसकी काली कमाई के हिस्सेदार थे, वो सारे लोग भूमिगत हो गए हैं और स्थितियां इतनी विकट हो गई, शायद यहाँ के लोगों ने, खुद छांगुर बाबा ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि इतनी बड़ी स्थिति, इसका जो सांवला साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है, वो आने वाले समय में उसी काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलेगा।
यहाँ के लोग भी हतप्रभ हैं। इतना बड़ा साम्राज्य इस छोटे से मधुपुर गांव से चलाया जा रहा था, इसको लेकर जी। के भी लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग जी हतप्रभ हैं। सर्वेश, ये भी बताएं, ये जो इमारत ढहाई जा रही है, ये कॉलेज की इमारत है, बगल में ही जो आलीशान महल इसने खड़ा कर रखा है, क्या वहां पर भी बुलडोजर एक्शन होगा? अभी इसी पर निशान लगाए गए थे जो जिला प्रशासन ने चिन्हित किया है। ये जो इस रकबे को, जो कि यहाँ का जो जमीन है वो नीति रोहरा के नाम से ये खरीदी गई थी जमीन, इसी पर यह महल तैयार किया गया था। जो प्रशासन को जो जानकारी हुई फरमाइश के बाद, ये सामने वाली बिल्डिंग को एक डिग्री कॉलेज के रूप में बनाई गई थी, जिसको स्ट्रक्चर जो इसी पत्थर में है उसके महल के ठीक सामने है, उसी को टारगेट कर करके, क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी। बताई जा रही है कि इसमें सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण किया गया है, जो बंजर जमीन को अतिक्रमण करके बनाया गया है। इसको अपने पूरे फरमाइश से शामिल कर लिया है ठाकुर बाबा ने, इसलिए इस पर चिन्हीकरण पहले हो चुका था। इसको चिन्हित करके आ रहा था, इसको चिन्हित करके अब वो कार्रवाई हो रही है। इसको पहले ढाया जा रहा है और ये बिल्डिंग ही आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी है, कम से कम 50 से 60 कमरे इस बिल्डिंग में है, जहां अभी तक विद्यालय जो संचालित नहीं हो रहा और था। इस इमारत तो को यहाँ बताया जाता है हटाने उसके के लिए, घोड़े रहते ढहाने थे। के लिए प्रशासन ने नोटिस कब दिया था? 15 मई को नोटिस इसी इमारत के लिए दिया गया था या इसके कुछ हिस्से के लिए? बिल्कुल, जो अवैध अतिक्रमण यही वो चिन्हित किया गया था कि ये रकबा जिस रकबे में ये बनाया गया है वो अवैध बनाया गया है। इसलिए इसी को लेकर के 15 मई को ही प्रशासन ने इसको नोटिस जारी किया था। उसके बाद 26 मई को फिर रिमाइंडर दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर इसको हटा लिया जाए। उसके बाद 6 जून को फिर रिमाइंडर दिया गया कि इसको 1 सप्ताह के अंदर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। लेकिन जब अवैध अतिक्रमण नहीं हुआ तो आज हटा नहीं तो प्रशासन अपना बुलडोजर लगा करके आज इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। जो अवैध अतिक्रमण में ये पूरी बिल्डिंग आ रही थी, इस पूरी बिल्डिंग को, क्योंकि ये करोड़ों की लागत से बिल्डिंग आप खुद देख सकते हैं बनाई गई है, इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया। बिल्कुल, और इलाके के लोग भी हैरान थे कि 10 साल के अंदर ही ऐसा क्या। देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में 3-3 बुलडोजर प्रशासन की तरफ से लाए गए हैं और बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। देखिए, और ये मकान पूरी तरीके से धराशायी होगा, ये मकान पूरी तरीके से धराशायी होगा। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने से हट जाए, विजुअल दिखाने दे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरें बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार 3-3 बुलडोजर के जरिए ये जो मकान अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनी हुई है उसी वजह से यहाँ पर देखिए बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने पहले ही आरोपी जलालुद्दीन को अल्टीमेटम दिया हुआ था कि सरकारी जमीन पे अवैध तरीके से 2 साल पहले ये मकान बनाई गई है और अब इसको ये खुद ही तुड़वा दे, लेकिन उन्होंने नहीं तुड़वाई। और उसके बाद देखिए प्रशासन की कार्रवाई। पहले आरोपी जलालुद्दीन की धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद लगातार जो नोटिस है वो नोटिस सर्व किया गया था प्रशासन की तरफ से, लेकिन उस नोटिस पे कार्रवाई आरोपी की तरफ से नहीं हुआ। और देखिए, ये मकान जो है 1-2 बीघे में नहीं बनी हुई है, ये मकान 5 बीघे से ज्यादा में ये बनी हुई है और हेवी डिप्लॉयमेंट है। ड्रोन से भी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जो है निगरानी रख रही है। कमलेश, जरा विजुअल दिखाते रहिए आप। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो विजुअल दिखाएं। जरा देखिए, मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा, जरा कमलेश दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है आगे मकान की तरफ एंटर वो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और ये मकान केवल 1-2 बीघे में नहीं बनी हुई है, बल्कि ये मकान जो है कई बीघे में बनी हुई है। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और देखिए बुलडोजर की कार्रवाई। देखिए, मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं, 1 बुलडोजर, 2 बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर की जरा हम कार्रवाई आपको दिखाते हैं। तीसरे बुलडोजर की कार्रवाई जरा हम दूसरे एंगल से आपको ये तस्वीर दिखाते हैं तीसरे बुलडोजर की। यहाँ पर देखिए तीसरा बुलडोजर मकान के दूसरे हिस्से को धराशायी करता हुआ यहाँ पर देखिए तीसरा यहाँ पर बुलडोजर देखिए। तो ये मकान जो है पूरी तरीके से धराशायी की जाएगी, क्योंकि सरकारी जमीन पे बनी हुई है। जलालुद्दीन, जिसने अब तक पता नहीं अब कितने आंकड़े निकले, जिसने धर्मांतरण करवाया है, हिंदू से मुसलमान करवाया है बकायदा।
और सर्वेश हमारे साथ जुड़े हैं। ये रिपोर्ट आप देख रहे थे जब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी, अब काफी हिस्सा ढहा दिया गया है। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, 15 मई को ही नोटिस दिया गया था, उसके बाद से बार बार नोटिस और अब एक्शन हो रहा है। ये बताइएगा कि ये जो फकीर है, जो अमीर बन गया, फकीर के अमीर बनने की कहानी है, और इतनी तेजी से धर्मांतरण रैकेट ये चला रहा था, लव जिहाद को भड़का रहा था, विदेशी फंडिंग हो रही थी, ये अकेले इतना बड़ा काम तो कर नहीं सकता। अभी तक की जांच पड़ताल में और क्या बातें सामने आई हैं? कोई बड़ा नाम जो इसके साथ जुड़ा हो, जो मदद कर रहा था? निश्चित रूप से ये बातें यहाँ पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि जो बहुत लो प्रोफाइल का आदमी था छांगुर बाबा, कल हम इसके गांव भी गए थे, जो इसका मूल गांव है, वहां पर लगा कि ये बहुत ही लो प्रोफाइल का आदमी है, और उस लो प्रोफाइल के आदमी ने आज इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी शोहरत हासिल की थी, अवैध धर्मांतरण करके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई थी, तो निश्चित रूप से वो अकेले नहीं कर सकता है। इसके पीछे तमाम लोग शामिल हैं, इस गैंग में तमाम ऐसे लोग शामिल होंगे जो उसके सागिर्द के रूप में या उसके पार्टनर के रूप में काम करते रहे होंगे। और इतना बड़ा नेटवर्क, छांगुर बाबा बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था कि वो विदेशों में जाकर के इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर ले या विदेशी फंडिंग हो, वो छांगुर बाबा के पास आए, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ ऐसे बड़े लोग इसमें शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज जो साम्राज्य किस तरीके से उसका गिराया जा रहा है, काला साम्राज्य, तो तमाम लोग ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं। यहाँ के लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेटवर्क होगा जो बड़ा नेटवर्क होगा, क्योंकि पुणे में जमीन खरीदना, देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन खरीदना, उतरौला सर्किल क्षेत्र में तमाम जगहों पे जमीन खरीदना, सरकारी जमीन को, तालाब की जमीन को, सरकारी जमीन को कन्वर्ट करा करके उसको बैनामा करवाना, ये छांगुर बाबा अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए कहीं न कहीं आशंका व्यक्त की जा रही है कि तमाम ऐसे लोग होंगे जो छांगुर बाबा के साथ लगे होंगे, छांगुर बाबा की इस काली कमाई में, उसके इस काले साम्राज्य में हिस्सेदार होंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके कुछ लोगों के नाम आए हैं, जो नाम आए हैं वो कुछ लोग भूमिगत भी हो गए हैं। पुणे की जमीनों का जो खुलासा हुआ है, जो जिसके डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं, बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई चल रही है और तेजी से जांच पड़ताल भी चल रही है। कहां तक इसके तार फैले हुए थे, ये पता लगा रही हैं जांच एजेंसियां, और प्रशासन अपने काम में जुटा हुआ है। आप बने रहे हमारे साथ। सर्वेश, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके आलीशान महल के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को, और साथ ही इस इमारत के अंदर की तस्वीरें। 50 कमरे हैं इस इमारत में, जिसे इस वक्त ढाया जा रहा है। एक कमरा ये है, यहाँ पर देखिए, एक कमरा ये है, और इस कमरे का यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी जो उसके पास बाहर से गेस्ट आते थे उसे यहाँ पर रुकवाया करता था आरोपी जलालुद्दीन। 1 2 3 4 बेड यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, बड़ा बेड है यहाँ पर, और ये बाथरूम है, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ के घर हैं, वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको जरा ऊपर के फ्लोर के घर का हिस्सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। जरा आप आइए, आप भी आइए, आप यहाँ के अधिकारी हैं। ये एंट्री है, इसमें छांगुर बाबा रहा करता था। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इसी के अंदर रहा करते थे। जरा आप आइए, अंदर आइए, जरा तस्वीरें दिखाइए। जैसे हम घुसते हैं, आलीशान सोफा, इसी सोफे पर, जरा यहाँ दिखाइए तस्वीरें, इसी सोफे पर यहीं पर बैठ के छांगुर बाबा अपने अनुयायियों से, जो लोग धर्मांतरण करने के लिए उसके एजेंट लेकर आते थे, यहीं पर बैठकर वो मिला करता था, यहीं पर इसी सोफे पे, आलीशान सोफा, घर में एंट्री करते ही। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। छांगुर बाबा का यह बेडरूम है, जरा कमलेश जल्दी आइए, आप बेडरूम दिखाइए जरा। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का, ये बेडरूम, ये देखिए, इसी बेड पे सोया करता था छांगुर बाबा आरोपी। ये सोफा, तमाम पुलिस ने एहतियातन सारे सामान जो है यहाँ से निकाल लिए। ये अटैच बाथरूम, वो भी देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अटैच बाथरूम। जरा इधर दिखाइए तस्वीरें, ये अटैच बाथरूम। 3 मंजिल पे, हमने पहली मंजिल पे आपको दिखाया तमाम चीजें, ये दूसरी मंजिल पे हम थे, अब हम तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं। तीसरी मंजिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तीसरी मंजिल पर छत है, छत से हम आपको देखिए, आमतौर पे
जो मान्यता है फिलहाल अभी नहीं है, अभी के लाइट जो है गांव में भी आती है, लेकिन यहाँ पर तमाम बैटरीज लगाई गई हैं कि यानी 1 मिनट के लिए भी लाइट यहाँ पर जाए तो यहाँ पर किसी को भी दिक्कत ना हो। सोलर पैनल है छत पे लगा हुआ, यहाँ देखिए सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है। आलीशान तरीके से रहता था जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा, आलीशान तरीके से रहा करता था। और ये जो 2 साल पहले अपना घर बनवाया है उसका टाइल्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। पीछे से मस्जिद है, छत पे ऊपर पानी की टंकी को देखें तो 3 टंकियां लगाई गई हैं। आमतौर पे हम लोगों के घर में एक ही 500 लीटर की टंकी होती है, लेकिन 3 टंकियां। अब जरा हम आपको टॉप एंगल की शॉट दिखाते हैं। टॉप एंगल देखिए, पूरा जो काली कमाई पे बनाया गया है छंगूर बाबा के द्वारा आलीशान ये जो महल, उस महल को दिखाते हैं। देखिए बुलडोजर नीचे चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई दिखाइए, दर्शक भूले ना कि बुलडोजर चल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 बुलडोजर के जरिए धराशायी करने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये अवैध मकान को जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जरा टॉप, सबसे टॉप, ये वो आलीशान मकान है छांगुर बाबा का जो उसने बनवाया था। हालांकि अभी मकान पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। मकान के सामने ही सरकारी ज़मीन और दूसरे लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर जिस इमारत को उसने तैयार किया कॉलेज के नाम पर, जिसमें 50 कमरे हैं, उसे धराशायी किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन वहां पर हो रहा है। प्रशासन ने पहले ही इस भवन को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन सवाल यह भी है कि इतना बड़ा भवन बनकर तैयार कैसे हो गया, कैसे इसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और कैसे दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के बाद इतना बड़ा मकान इसने खड़ा कर दिया जिसके ऊपर सोलर पैनल तक लगे हुए हैं। तो क्या कोई मिलीभगत है, कोई मदद पहुंचा रहा था, कैसे इसने ये सब कुछ तैयार किया है, ये सवाल भी अपने आप में है, क्योंकि कोई ये छोटी सी इमारत नहीं है। ये इमारत इतनी बड़ी है कि 50 कमरे इसमें हैं। सोलर पैनल पूरी छत पर है, यानी कि इस इमारत में बिजली की जितनी खपत होती वो पूरी की पूरी बिजली खुद ही तैयार कर लेने की यहाँ पर तैयारी थी। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी के मदद के कोई खड़ा नहीं कर सकता। ये सवाल भी अपने आप में यहाँ मौजूद है।